आज हम लोग पढ़ेंगे आज हम लोग पढ़ेंगे सप्लीमेंट्री क्वांटिटी के बारे में। क्या कहते हैं? सप्लीमेंट्री क्वांटिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी? सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, ठीक है। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी किसको कहेंगे? सबसे पहले बात, एक होता है प्लेन एंगल, एक दूसरा होता है सॉलिड एंगल। पहला क्या होता है? प्लेन प्लेन एंगल क्या होता है? आप लोग सिंपली क्या होता है कि दो एक्सिस, सपोज कीजिए एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है। ये क्या आपका, ये एक्स एक्सिस, ये क्या है वाई एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स नेगेटिव वाई। हाँ, क्या चीज? रेडियस। प्लेन एंगल को उसका यूनिट अभी बता रहे हैं, रुक जाइए, देखिए इधर सुनिए, उसका रिलेशन भी बताएंगे। तो क्या होता है कि जब कोई प्लेन में, जब किसी प्लेन में दो साइड एक वर्टेक्स पे, या दो साइड एक वर्टेक्स, मान दो साइड का एक कॉमन वर्टेक्स होता है, तो कॉमन वर्टेक्स पे क्या होता है? एंगल बनता है। जैसे सपोज कीजिए कि एक साइड यह है और दूसरा साइड यह है, तो एक साइड, एक ये क्या है? रे है, फर्स्ट रे, और ये क्या है? सेकेंड रे। ये दोनों का एक कॉमन क्या है? वर्टेक्स है। जब दो रे का कॉमन वर्टेक्स होता है तब क्या बनता है? एंगल बनता है। प्लेन में एंगल बनता है। क्या बनता है? प्लेन एंगल। ये क्या, किससे हम डिनोट करते हैं? थीटा से। किससे डिनोट करते हैं? थीटा से। अब ये थीटा कैसे निकालेंगे? तो देखिए, अगर सपोज कीजिए इसका यहां से यहां तक हम, जब सपोज कीजिए इसका कुछ ना कुछ तो लेंथ होगा आर, कुछ ना कुछ तो लेंथ होगा आर, और ये भी कितना लेंथ होगा? आर। अब यहां से ये दोनों को अगर ज्वाइन करेंगे तो इसको हम क्या कहते हैं? आर्क ऑफ लेंथ। लेंथ ऑफ आर्क या आर्क लेंथ, आर्क लेंथ, या फिर आर्क लेंथ, या फिर लेंथ ऑफ, बोल सकते हैं। तो क्या होता है कि इस दोनों के बीच में हम थीटा का वैल्यू क्या होता है? इस लेंथ ऑफ आर को हम एल से डिनोट करते हैं। किसी से? एल से। इसलिए क्या करते हैं? लेंथ ऑफ आर को किससे डिनोट करते हैं? एल से। तो थीटा इक्वल टू क्या होता है? आ जाइए, तो ये थीटा इक्वल टू क्या होता है? एल अपॉन आर। ये एल अपॉन आर, वेयर एल इज क्या होता है? एल क्या होता है आपका? लेंथ ऑफ आर, और आर क्या है? रेडियस। तो यहां से थीटा, इस थीटा को हम मेजर करते हैं किसमें? रेडियन। किसमें? रेडियन। किसमें? रेडियन। किसमें? रेडियन। किसमें? रेडियन। अब इसका क्या होता है? रेडियन। इसका जो अदर यूनिट है, अदर यूनिट क्या होता है? अदर यूनिट है जो एंगल का, अदर अदर यूनिट क्या है? डिग्री। क्या है? जनरली आपको रेडियन जो मिलेगा ना, वो किसमें, किसके फॉर्म में लेके पता है? पाई के फॉर्म। किसके फॉर्म में? हमेशा रेडियन, जो आप रेडियन में जो एंगल मेजर होगा वो किसके फॉर्म में दिखेगा? पाई के फॉर्म में दिखेगा। किसके फॉर्म में? पाई के फॉर्म में दिखेगा। तो और ये क्या होता है, आप जनरली आप देखते हैं कि जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो आप बुक में देखते होंगे, जनरली आप जो पढ़ रहे थे इससे पहले, जनरली एंगल को मेजर करते थे किसमें? किसमें? थीटा से। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन थीटा एंड रेडियन, सॉरी डिग्री एंड रेडियन? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन? क्या है कि एंगल को मेजर जनरली आप लोग इससे पहले क्या कर, किस में मेजर कर रहे थे? डिग्री में मेजर कर रहे थे। अब आप जनरली देखेंगे क्या कि हम एंगल को किस में मेजर करेंगे? रेडियन में मेजर करेंगे। किसमें? रेडियन में। तो आपको यदि एंगल थीटा में, सॉरी डिग्री में मेजर कर रहे हैं और आपको रेडियन में ऐसा यूनिट होता है, तो कभी भी किसी भी क्वेश्चंस में यदि एंगल का वैल्यू पुट करना होगा, तो यदि आपको डिग्री में दिया हो तो उसको पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? रेडियन में। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आप जनरली आप देखते हैं
कि आप या एंगल को मेजर करते हैं तो आप क्या होता है जनरली डिग्री में मेजर करते हैं। तो डिग्री का एंगल का क्या कहते हैं, एंगल जब डिग्री में हो और एंगल जब रेडियन में हो, कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक रिलेशन होना चाहिए। तो क्या है कि एक रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। क्या होता है, पाई रेडियन इक्वल टू कितना डिग्री होते हैं, 180 डिग्री। क्या होता है, पाई रेडियन इक्वल टू कितने होते हैं, 180 डिग्री। पाई का मान कितना होता है, कोई बता सकते हैं, 22/7। अच्छा एक, हाँ ठीक, एक चीज और हमको कह सकते हैं कि पाई का मान 22/7 ही क्यों रखा गया है, व्हाट इज द किसका रेशियो है पाई, ये पाई का जो है किसका रेशियो है। हाँ, पाई जो है, पाई इज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। किसी भी सर्कल का यदि आप सर्कमफ्रेंस निकालेंगे और उसके सर्कमफ्रेंस का रेशियो और उस सर्कल के उसी सर्कल के रेडियस का जो रेशियो निकालिएगा ना, तो कितना आता है, 22/7। इसलिए पाई का मान कितना रखा गया है, 22/7। हम क्या बोले, देखिए तो सुनिए प्लीज। सॉलिड एंगल क्या होता है कि सपोज कीजिए क्या स्फीयर का एक पार्ट है, आप फुटबॉल जब खेलते हो फुटबॉल, तो एक क्या होता है कि फुटबॉल में बहुत से छोटे छोटे से सर्कुलर क्या होता है, सर्कल को साथ में क्या होता है जोड़ के बनाया गया रहता है ना। तो एक सर्कल का सपोज कीजिए कुछ ना कुछ तो एरिया होगा, तो ये एरिया इस सेंटर पे अगर हम क्या करेंगे, जैसे जैसे अगर हमारा रेडियस, देखिए इधर सुनिए, रेडियस हमारा वही रहे, तो हम जैसे जैसे इसको क्या करेंगे, दूर जाएंगे तो हमारा तो एरिया बढ़ेगा, तो रेडियस भी बढ़ेगा। लेकिन हम क्या करें, इसको फैलाएंगे, सपोज कीजिए इसको फैलाएंगे, रेडियस हम सेम रहे तो क्या हो जाएगा, रेडियस इसको हम क्या करेंगे, फैलाएंगे, एरिया बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे सेंटर पे जितना एंगल बन रहा होगा वो क्या होगा। तो इस एरिया के द्वारा जो सेंटर पे वहां पे क्या बता रहे थे, प्लेन एंगल में बता रहे थे, एक पेन दे दीजिए, कि एक प्लेन एंगल में क्या बता रहे थे कि एक साइड यह है और एक साइड यह है, इसके कॉमन वर्टेक्स पे जो ये एंगल बन रहा है उस एंगल को हम लोग क्या बोल रहे थे, प्लेन एंगल, या फिर एंगल सिंपली बोल रहे थे। इसको किस में मेजर, इधर ध्यान दीजिए, क्या बोले कि प्लेन एंगल क्या बता रहे थे कि ये एक साइड हो गया, ये दूसरा साइड हो गया, इस दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है, दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको हम प्लेन एंगल कर रहे थे। और इसको किस में मेजर करते थे, थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, रेडियन ऐसा यूनिट का रेडियन होता है, और क्या आते हैं डिग्री में भी इसका मेजर करते हैं। दूसरा हमको प्लेन एंगल क्या पढ़ना, सॉरी सॉलिड एंगल पर। तो सॉलिड एंगल क्या होता है कि एरिया सब्सटेंडेड एट द स्फीयर, पार्ट ऑफ द स्फीयर के, एक स्फीयर के जो पार्ट पे जितना एरिया सब्सटेंस करता है और सेंटर पे जिस उसका जो स्फीयर का सेंटर होगा ना, और सेंटर पे जितना एंगल बनता है उस एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, सॉलिड एंगल। जैसे आप यहाँ पे देख लीजिए कि इस एरिया के द्वारा भी हम देखिए, इधर सुनिए, इसको हम पूरा संकीर्ण कर दिए, बहुत पतला कर दिए, संकीर्ण कर दिए। तो अभी इसके सेंटर पे इसके सेंटर को देखिए, सेंटर पे क्या हो गया, एरिया घटा। तो इस एरिया के द्वारा जितना सेंटर पे इस एरिया के द्वारा इस रेडियस पे जो एरिया है यहाँ पर, इस एरिया के द्वारा जो सेंटर पे जितना एंगल बनता है उस एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, सॉलिड एंगल। क्या कहते हैं, सॉलिड एंगल। क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल। और जैसे जैसे इसको हम बढ़ाएंगे, देखिए इसको हम क्या करेंगे, फैलाएंगे, तो ये एरिया हमारा रेडियस सपोज कीजिए हमारा वही रहेगा, क्योंकि ये लेंथ तो नहीं बढ़ रहा, रेडियस फिक्स है। हम जैसे जैसे एरिया को बढ़ाएंगे, क्या करेंगे, एरिया को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, सेंटर पे एंगल क्या होगा, बढ़ेगा। तो आपका रेडियस का वही यहाँ पे एक फार्मूला ही होगा यहाँ पे। तो क्या कहते हैं कि हम जब सॉलिड एंगल पढ़ेंगे ना, तो सॉलिड एंगल को हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है कि एरिया बट्टा में क्या होता है, आर स्क्वायर। जैसे आपको बताया यहाँ पर कि ये एरिया यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, ये एरिया यहाँ पे कुछ ना कुछ एरिया तो कवर करेगा स्फीयर पे, तो स्फीयर का तो ये एरिया, और यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, रेडियस। तो ये रेडियस के स्क्वायर क्या हमको में ये होता है सॉलिड एंगल, और सॉलिड एंगल को हम स्ट्रेडियन में मेजर करते हैं। किसमें, स्ट्रेडियन में।
और अगर स्फीयर पे पूरे स्फीयर का बात कीजिए तो कितने स्टेडियन होंगे, तो 4 पाई स्टेडियन होते हैं। कल हम इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ क्या चीज,